Hello everyone, welcome to the social science class of grade 7. We are doing the third chapter of geography, that is the changing face of the earth. In the last videos we have discussed about the plate tectonic theory and the endogenic forces, that is earthquake and volcanoes, and what are the effect of earthquake and volcano on the earth's surface. In this video we are going to discuss the next processes, that is exogenic processes that happen on the earth's surface. Let us start today's work. The processes that work on the surface of the earth are called exogenic processes. जो फोर्सेस अर्थ की सरफेस के ऊपर काम करती है उन्हें हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस. These processes are responsible for weathering or the breaking down of the rocks into smaller fragments and erosion. इन्हीं processes के कारण weathering होती है और जो भी rocks होती है अर्थ सरफेस के ऊपर जो लैंड फॉर्म्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ टूट फूट होती रहती है और फ्रेगमेंट्स बाद में इरोडेड हो जाते हैं. उनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे. And these included 4 processes. These are weathering, transportation, erosion and deposition. First of all, weathering, the action of weather exposed objects on the earth surface. जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी एक्सपोज्ड ऑब्जेक्ट हैं, रॉक्स हैं, माउंटेन्स हैं, उन पर जो वेदर का इफेक्ट पड़ता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज वेदरिंग. वेदरिंग के कारण उन वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट फूट जाती हैं. Second is transportation. Transportation, the products of the weathering are transported to different places by water. Water से या wind से वो एक place से जहाँ पर weathering होती है वहाँ से दूसरे place पर deposit हो जाता है. उस process को हम कहते हैं transportation. Erosion, the rock debris carried by water, an agent of erosion in the course of their flow. और जो भी fragments होते हैं जो transport होते हैं that process is known as erosion. Deposition means the eroded material, जो हवा के साथ या फिर पानी के साथ जो भी eroded material transported होता जा रहा है वह दूसरे place पे जाकर deposit हो जाता है, जमा हो जाता है. That process is known as deposition. इन्हीं 4 processes के कारण अर्थ सरफेस के ऊपर अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द वर्क ऑफ द रनिंग वाटर, कि जो पानी है, जो बह रहा पानी है, उसके कारण कौन कौन से अलग अलग फीचर्स क्रिएट होते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर. रनिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स आर द लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस. रनिंग वाटर जो रिवर्स के रूप में, स्ट्रीम्स या लेक्स के रूप में बह रहा है अर्थ सरफेस के ऊपर, उसके कारण बहुत सारे चेंजेस आते जाते हैं. रिवर फॉलोज 3 स्टेजेस, और जो रिवर जहाँ से स्टार्ट होती है एंड या ओशन में मिलती है उसके बीच 3 तरह की स्टेजेस को पार करती हैं. एंड दीज स्टेजेस आर यूथफुल स्टेज, मिडल स्टेज एंड द ओल्ड स्टेज. द फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द यूथफुल स्टेज, दैट इज आल्सो नोन एज द अपर कोर्स, वेयर द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स सोर्स मोस्टली इन द हिली एरिया. यूथफुल स्टेज मीन्स जहाँ से रिवर स्टार्ट होती है, दैट इज़ द सोर्स ऑफ द रिवर्स, मीन्स माउंटेन एरिया जहाँ से रिवर स्टार्ट हो रही है, दैट इज़ नोन एज द यूथफुल स्टेज. ड्यू टू द फास्ट फ्लो ऑफ द रिवर्स देयर वाज ए हाई रेट ऑफ इरोजन इन दिस पार्ट एंड इट फॉर्म्स द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स लाइक गोज, कैनियन, वाटरफॉल्स, रैपिड्स, वी शेड वैलीज एटसेट्रा. सेकेंड is the maturity stage, that is also known as the middle stage. The velocity of water decreases in this course. It sheds some of its sediments. जहाँ पर मेजोरिटी स्टेज, जहाँ पर माउंटेन्स की ढलान भी थोड़ी कम हो जाती है और जो रिवर का फ्लो है उसकी स्पीड भी कम हो जाती है. The river twists and turns forming large loops and bends called meanders. Rivers zigzag वे में आगे बढ़ती है जिसको हम मीनियंडर्स बोलते हैं. जब ये इनमें से जो मीनियंडर्स बन रहे होते हैं उनमें से कोई लूप अलग हो जाती है, दैट मेक्स द ऑक्सबो लेक्स. नेक्स्ट इज द ओल्ड स्टेज,
दैट इज़ आल्सो नोन एज द लोअर कोर्स, जहाँ पर जो रिवर की स्पीड है वो ज़्यादा कम हो जाती है। द रिवर्स ब्रेक अप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, जहाँ पर आकर रिवर्स अलग अलग छोटी छोटी स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ड्यू टू स्लगिश फ्लो, स्लगिश मीन्स स्लो, जो स्लो फ्लो होता है उसके कारण जो सेडिमेंट्स होते हैं जो रिवर्स अपने साथ लेके आई है, सेडिमेंट्स उन्हें रिवर ओशन के माउथ पर, यानी रिवर जहाँ पर ओशन से मिलती है, दैट इज़ नोन एज द माउथ ऑफ द रिवर्स, वहाँ पर डिपॉजिट करना शुरू कर देती है और वहाँ पर एक ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड बन जाता है, दैट इज़ नोन एज डेल्टा। ड्यूरिंग रेनी सीजन रिवर्स ओवरफ्लो इट्स बैंक, जब बारिश का सीज़न होता है तो उस समय रिवर अपने किनारों से, बैंक्स मीन्स अपने किनारों से बाहर की तरफ बहना शुरू कर देती है, जिस कारण से जो उनके सेडिमेंट्स होते हैं उसके आसपास डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे फर्टाइल प्लेन्स बनते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्लड प्लेन्स। दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंट types of landforms that is made by the running water. I hope today's lecture is clear to you. In the next video we will discuss about the features that are formed by the Wind Glacier. Thank you for watching this video.